वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश सेकंड ईयर में 5वें यूनिट पे हैं। बुक 2 के 5वें यूनिट पर नाम है ऑन डिस्ट्राइंग बुक्स। इसके राइटर हैं J.C. स्क्वायर। तो आइए हम इसके तारुफ की तरफ चलते हैं कि ये लेसन असल में है क्या। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह कर देना। डिस्ट्रॉइंग बुक्स यानी किताबों को तबाह करना। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स किताबों को तबाह करने की राह पर या प्लान पर या मंसूबे पर, इस तरह का हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं। राइटर कहता है कि उसके पास बहुत सारी किताबें जो हैं वो बेकार किस्म की किताबें, घटिया शायरी की किताबें, फजूल किस्म के मैगज़ीन, रिसाले वगैरह जमा हो गए थे और वो ये चाहता था कि वो इनको ज़ाया कर दे। अब ज़ाया करने के लिए उसके स्टडी रूम में अंगीठी पड़ी हुई थी, उसमें वो पेज पेज करके जला सकता था, लेकिन ये बखेरा था। उसके घर में चूल्हा नहीं था कि जिसमें वो यकबारगी उनको डाल दे और इस तरह से भी उनको ज़ाया कर सकता था। फिर एक और तरीका था सुई गैस के चूल्हे पर, वो भी उसके मुनासिब नहीं समझा कि ये भी सिर्फ एक बखेरे से कम नहीं होगा। लिहाजा उसने एक प्लान किया कि इन किताबों को एक बोरी में डाल लें। अब बोरी में डालते हुए उसने एक बोरा पैक किया किताबों का और उसका इरादा था कि वो इसको ले जाए और दरिया में फेंक दे। उसने इस इरादे पर अमल करने के लिए ऐसा ही किया, रात को निकल पड़ा। लेकिन जब वो रात को निकला तो वो बहुत डर रहा था कि इस बोरी में बंद किताबों को कोई गलत किस्म का सामान या कुछ और शक व शुबहात में न लिया जाए। और ऐसा हुआ भी। जबकि वो अपने रास्ते पर था तो एक पुलिसमैन को उसने देखा, क्योंकि खौफ उसके दिल में बैठा हुआ था। हालांकि वो कोई गलत काम तो कर नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद खौफ जो उसके जहन में था वो मौजूद था और वो चाहता था कि ये खौफ भी जो है वो दूर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसे लगा कि पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है, लिहाजा वो तेज़ी से जो है वो चलने लगा और चलते चलते जो है वो दरिया पर पहुंच गया। दरिया पर पहुंचकर उसने फिर एक बार मुड़ के देखा कि क्या वो पुलिस वाला उसके पीछे तो नहीं आ रहा है। तो लेकिन वो नहीं था। वो उसका शक, उसका गुमान ही था। वो कहीं और किसी और रास्ते से किसी दूसरी तरफ को मुड़ गया था। अब वो उस दरिया के पुल पर चला गया जहाँ से उसे उन किताबों को नीचे फेंकना था। पुल पर खड़े होकर एक बार फिर उसने इर्द गिर्द देखा। वो ये सोच रहा था कहीं लोग ये ना समझें कि इसमें जो है वो किसी चोरी का कोई माल ना हो या किसी की कोई लाश वगैरह ना हो। इस तरह की सोचें उसके दिमाग में आ रही थी। आखिर उसने इधर उधर देखा और बोरी जो थी वो दरिया में फेंक दी। देयर वाज अ वास्ट स्प्लैश। पानी में जब किसी चीज़ को गिराया जाए तो धम की जो आवाज़ आती है वो स्प्लैश है। इस तरह से उसकी भी आवाज़ काफ़ी आई, क्योंकि रात था, रात का वक्त था और जो सन्नाटा भी था और इस वजह से उसकी काफ़ी आवाज़ आई। और उस आवाज़ को देखकर भी वो चौंक गया और उसने इधर उधर देखा कि कहीं अभी कोई इस आवाज़ की तरफ ना लौट आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर वो कामयाबी से अपने मिशन से वापसी घर पर चल दिया और उसको एक अफसोस फिर भी लग गया। तब उसने उन किताबों को मासूम किताबें कहा और कहने लगा अच्छा कुछ भी नहीं था, बेशक बेकार थी, लेकिन मेरी लाइब्रेरी की ज़ीनत तो थी ना। इस तरह की सोचें और पछतावा लेकर वो अपने घर की तरफ जो था वो रवा दवा था। तो स्टूडेंट्स हम जो है वो टॉपिक वाइज देखते हैं। उन टॉपिक्स को हम गौर करेंगे जिन टॉपिक्स पर सवालात जो हैं वो बने हुए हैं, क्वेश्चंस बने हुए हैं, और ताकि हम उन क्वेश्चंस को समझकर उनको जो है वो आंसर भी कर सकें। तो हमारे आज के टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक बुक्स सेंट टू आर्मी। लोग अपनी जो बेकार किस्म की किताबें थी वो आर्मी को भेजते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्मी से मोहब्बत करते थे और उस मोहब्बत में उनको किताबें भेजते थे। जो किताबें जो मैगज़ीन, जो रिसाले वगैरह उनके लिए बेकार होते थे और कूड़ा करकट की मानंद थे, तो वो ये सोचते थे कि ये आर्मी को तोहफे में दे दें, चले वो फेंकने की जहमत भी नहीं उठाना पड़ेगी और इससे कूड़े करकट से जो वो निजात भी मिल जाएगी। मोटिव ऑफ पीपल टू सेंड बुक्स।
उनके नज़दीक जो मोटिव था वो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वो छुटकारा पाना चाहते थे अपनी किताबों से, अपनी बेकार किस्म की किताबों से। इसलिए वो उनको फेंकने की बजाय, जैसे हमारे राइटर ने जेसी स्क्वायर ने उनको दरियाबुर्द कर दिया, वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो वो आर्मी को जो थे वो तोहफे में भेज देते थे ताकि वो रखनी है रख लें, ज़ाया करनी है ज़ाया कर दें, ताकि हमारे सर पर कोई इल्ज़ाम ना आए। डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का जो तबाह करना है, इसके बारे में राइटर ये कहता है कि किताबों को तल्फ कर देना या उन्हें तबाह कर देना या उन्हें ज़ाया कर देना जो है ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वो ये समझता था कि बेकार किस्म की किताबें जो हैं वो ज़ाया कर देंगे हम, तभी जो है वो हमारे पास नई किस्म की किताबें आएंगी और हमारी आने वाली नस्ल को हमारा विरसा जो है वो अच्छी किताबों की शक्ल में मिलेगा। इसलिए वो चाहता है कि जो भी बेकार किस्म की किताबें होती हैं उनको ज़ाया कर देना चाहिए, ताकि पुरानी जाएंगी, बुरी किताबें जाएंगी तो अच्छी आएंगी। नेचर ऑफ वर्क, काम की जो इस काम की जो फितरत है किताबों को तल्फ करना, ये उसको वो एक प्लान बना लेता है कि मैंने इसे कैसे करना है। उससे पहले वो सोचता रहता है कि मैं इन किताबों को ज़ाया करना है तो क्या करूं। फिर है आगे द राइटर्स इन एबिलिटी, गैर काबिलियत या नाकाबिलियत जो थी वो राइटर की क्या थी? वो ये थी कि वो इन किताबों को ज़ाया तो करना चाहता था, लेकिन सबसे पहले जो उसने सोचा कि मैं इसको जो है वो घर के चूल्हे में जो है वो जला देता हूँ, लेकिन उसके घर में चूल्हा नहीं था, मतलब लकड़ी जलाने का चूल्हा जो है वो नहीं था। दूसरा ऑप्शन उसके पास था कि वो इसको सुई गैस के चूल्हे पर जला देता, लेकिन सुई गैस के चूल्हे पर जलाना जो था वो इसे एक गैर मुनासिब सी चीज़ समझता था कि ये बखेरे का बाइस बनेगा। और इसी तरह से वो अपने मुतालियाती कमरे की या स्टडी रूम में जो बड़ी अंगीठी थी उसमें भी जला सकता था, लेकिन उसके लिए भी उसने इस सोच को भी एक तरफ रख दिया। प्लान टू गेट रेड ऑफ बुक्स, किताबों से छुटकारा पाने का मंसूबा। आपसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि किताबों से छुटकारा जो है वो राइटर क्यों पाना चाहता था, ये भी पॉइंट उन्हीं के मुतालिक है। मिडनाइट एडवेंचर, अब जब वो छुटकारा पाना चाहता था तो उसने ये प्लान किया कि वो इन किताबों को एक थैले में डाल ले और इस थैले में डालकर वो इसको दरियाबुर्द कर दे, दरिया किनारे ले जाए या दरिया के पुल पर जाकर उसको जो है वो नीचे फेंक दे। तो जब वो जा रहा था उस बोरी को डालकर, तो वो किसी एडवेंचर से, किसी कारनामे, किसी मुहिम से कम जो था वो नहीं था, क्योंकि वो डर रहा था, उसे एक खौफ ने घेरा हुआ था कि लोग इसे कुछ और ना समझ लें और इस पर शक ना करें। बल्कि रास्ते में उसे एक पुलिस वाला नज़र भी आया जिसकी वजह से वो डर गया, लेकिन डरते डराते बचते बचाते वो आखिर उस दरिया के किनारे पर जो है वो पहुंच ही गया। थ्रोइंग बुक्स एंड आफ्टर फीलिंग्स, किताबों का फेंकना और इसके बाद के एहसासात। जब वो दरिया पे पहुंचा तो वो दरिया की गोलाई वाले पुल जो था उस पर पहुंच गया जहाँ नशिस्तें भी बनी हुई थी, लेकिन उसका मतलब वहाँ पर बैठना नहीं था। वो तो उन किताबों को तल्फ करना चाहता था, उनको दरिया बुर्द करना चाहता था, दरिया में फेंक देना चाहता था। तो उसने फिर जाकर एक बार इर्द-गिर्द देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। हालांकि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था, लेकिन एक खौफ उसके माइंड में जो था वो रुका हुआ था। उसकी वजह से वो डर रहा था कि किसी गलत काम में फंस ना जाए वो। लेकिन उसने हिम्मत की, अपने हौसले को बढ़ाया और आखिर बोरी उठाकर जो है वो दरिया में फेंक दी। अब चूंकि सन्नाटा था, रात का वक्त था, वो पानी में धम से गिरने की आवाज़ भी काफ़ी आई। फिर वो चौंक गया, इधर उधर देखा कहीं इस आवाज़ से कोई जो है वो उसको नोट ना करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन किताबों को उसने कामयाबी से जो है वो दरिया में फेंक दिया। लेकिन उसको फेंकने के बाद जब वो घर की तरफ जा रहा था तो उसे उन किताबों पर तरस आया। वो उनको बेचारी और मासूम किताबें कह रहा था कि बेशक वो मेरे लिए बेकार हो गई थी, लेकिन फिर भी वो मेरी लाइब्रेरी की ज़ीनत थी। इस तरह के एहसासात के साथ वो, इस तरह की फीलिंग्स के साथ वो घर जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा बुक लवर्स, किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग। जो किताबों से मोहब्बत करते हैं वो तो उनका एक ख़ास टेस्ट और ज़ौक़ होता है जिसकी बिना पर वो ऐसी किताबों को जमा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनको किताबों का टेस्ट नहीं होता, वो कोई भी किताब, कोई भी रिसाला, कोई भी मैगज़ीन हाथ लग जाए, वो जो है वो उसको रख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं और पढ़कर जो है वो फिर रख लेते हैं। तो इस तरह से उनके पास बेकार किताबों का भी मजमुआ जो है वो जमा हो जाता है। कैट किलिंग, कैट किलिंग एक टर्म उसने राइटर ने इसमें यूज़ की है, वो है असल में इसका मतलब है बिल्ली को मार देना। तो वो किताबों को जो है वो तल्फ़ करना या उनको ज़ाया करना, ये समझता है कि ये किसी बिल्ली को मारने के मुतरादिफ़ है। बिल्ली को मारना मुश्किल क्यों होता, पहले तो उसको पकड़ना ही मुश्किल है, तो उसको मारना जो था वो भी फिर उससे भी ज़्यादा मुश्किल और दर्दनाक कि किस तरीके से उसको मारा जाए, क्योंकि वो तो हाथ ही नहीं आती है। तो इस तरह से वो समझ रहा था कि किताबों को तल्फ़ करना भी जो है वो कैट किलिंग के जो है वो मुतरादिफ़ है। इस पर हमारे जो टॉपिक्स हैं, मैं बार-बार आपको बताता हूँ कि टॉपिक्स पर ही क्वेश्चंस बने होते हैं आपकी बुक में। इन टॉपिक्स का समझा देना जो है वो इसी तरह से है कि क्वेश्चंस जो हैं वो उनको आप समझ सकें और उनको ठीक तौर से आंसर कर सकें। फिर जो दूसरी चीज़ हम सबक में देखते हैं वो है हमारे अल्फाज, वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स स्टूडेंट्स इस तरह से लिखे जाते हैं कि जो लफ्ज़ आपके लेवल के लिए नए हैं, सिर्फ उनको जो है वो नोट किया जाता है। जो लफ्ज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, ताकि आप नए लफ्ज़ जो है वो सीख जाएं और उन्हीं को जो है वो कॉन्सेंट्रेट करें। रिलक्टेंट, गैर रज़ामंद यानी डिसएग्री या अनप्लेजेंट। स्कैफोल्ड, फांसी के फंदे को कहते हैं। शैडो ऑफ रोप जो है वो भी यही है। एविक्ट, छुटकारा पाना या गेट रिड ऑफ। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, यानी कलेक्ट करना, ऐड करना या गेट टुगेदर। इसी तरह से कंसाइन का मतलब है स्पुर्द करना। असाइन, जिम्मे लगाना, गिव अप टू, किसी चीज़ को छोड़कर किसी को दे देना। अलाट भी यही है। स्वाग या स्वैग, चोरी के माल को कहते हैं, यानी स्टोलन गुड्स। फर्टिव, खुफिया, यानी पोशीदा चीज़ को या खुफिया चीज़ को, जैसे सीक्रेट या नट ओपन जो खुली हुई ना हो। र्यूमिनेशन, सोच विचार, फिर इसे हम थिंकिंग कह सकते हैं या मेडिटेशन भी कह सकते हैं। स्टे का मतलब आवारा है, वांडर इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ है। एगोनी का मतलब है दर्द या अजियत। एक तो अच्छा, इसमें पेन में और एगोनी में थोड़ा फ़र्क जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पेन जो है वो जिस्मानी चोट, ज़ख्म वगैरह का दर्द है, लेकिन जो एगोनी है वो जहन में किसी बात के बैठ जाने की वजह से अजियत का नाम जो है वो एगोनी है, यानी पेन ऑफ माइंड। हीव, आह भरना, इसके लिए लफ्ज़ है साई या फिर ब्रीथ विद पेन। ऊस या स्लाइम, ये दोनों लफ्ज़ जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम भी हैं। कीचड़ है इसका मतलब मड या फिर वेट क्ले। फिर डार्क, ओपेक, लफ्ज़ जो है वो अंधेरा या डार्क है, यानी एक ऐसी जगह या एक ऐसा मीडियम जहाँ से रोशनी ना गुजर सके, उसे हम ओपेक कहते हैं। फॉरलन, तन्हा या नाखुश, इसका मतलब अनहैप्पी हम या अलोन वगैरह इसके जो है वो सिनोनिम्स ले सकते हैं। आज का हमारा लेसन जो है वो टॉपिक वाइज भी और वर्ड वाइज भी जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए